इलाज महंगा है, ये हम सभी जानते हैं, लेकिन अगर मैं कहूँ कि सारण जिले का एक ऐसा अस्पताल जहाँ पर सिर्फ 50 रुपया में आप डॉक्टर से परामर्श ले सकते हैं, और अगर आपके पास आयुष्मान कार्ड है या राशन कार्ड है तो आपका पूरा का पूरा इलाज फ्री में होता है। या फिर अगर ये सब नहीं भी है, मतलब ये कि अगर आपके पास राशन कार्ड या आयुष्मान कार्ड नहीं भी है तो अन्य हॉस्पिटल की अपेक्षा यहाँ पे बहुत कम खर्चों में आप इलाज करवा सकते हैं। तब तो आप नहीं कहेंगे कि इलाज महंगा है। इस वक्त हम जहाँ पर मौजूद हैं वो है श्रीनिवास जी हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेज गरखा भैंसमारा में, जहाँ पर हमारे साथ इस वक्त उपस्थित हैं इस हॉस्पिटल के चेयरमैन श्रीनिवास जी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैडम आपका भी स्वागत है, आपके न्यूज़ चैनल का भी स्वागत है। पूछिए आप क्या पूछना चाहते हैं। सर, हमने थोड़ी देर पहले दर्शकों को यह बताया था कि महज 50 रुपया में आप डॉक्टर से परामर्श ले सकते हैं। आपके पास आयुष्मान कार्ड है या फिर राशन कार्ड है तो आप निःशुल्क इलाज करवा सकते हैं, पूरा का पूरा एकदम फ्री में। ये बात कितना सत्य है? मैडम 101% ये सत्य है कि इलाज हम 50 रुपया लेकर के करते हैं और आयुष्मान कार्ड है तो सारा इलाज फ्री में होता है। जो टेस्ट मार्केट में अगर 100 रुपया में होता है तो हमारे यहाँ वो टेस्ट 30 रुपया में होता है, 40 रुपये में होता है, 20 रुपया में होता है। तो जैसा कि सर ने बता दिया, सत्यापित कर दिया कि सिर्फ 50 रुपया में आप डॉक्टर से परामर्श ले सकते हैं। मैडम आपको मैं बताना चाहता हूँ आपके न्यूज चैनल के माध्यम से, हमारे क्षेत्र के जो MP सर हैं, अरूरी सर, वो आए, यहाँ जितने MLA हैं, जितेंद्र आए हैं, या जी हैं वो भी आए, यहाँ के वो छोटी कुमारी जी हैं वो भी आए, यहाँ का जो गरखा के MLA हैं सुरेंद्र जी हैं वो भी आए, कनक सिंह जी हैं तरैया के विधायक वो भी आए, साथ में आपके अमरोह के विधायक मंटू सिंह जी से भी मेरा अनुरोध है कि मैं जब इनवाइट करूं उनको आने के लिए तो आएँ और हमारे इस प्रयोजन में सम्मिलित होकर के लोगों को प्रोत्साहित करें। मेरा व्यू पैसा कमाने का नहीं है। मैं बार बार ये कहता हूँ लोगों से कि ये खोलने का आधार है 75 साल की उम्र में कोई क्या पैसा कमाएगा। हम तो बिहार में रहते भी नहीं थे, बिहार से बाहर रहते थे। हम मरने का टाइम आया तो मैंने सोचा कि जनता के लिए कुछ काम करें और अपनी मिट्टी में ही मरें और अपनी मिट्टी में ही जलें और मेरी अस्थि का प्रवाह गंगा में ही हो। इस वजह से मैंने यहाँ हॉस्पिटल की स्थापना की है। तो इसीलिए मैं अनुरोध करता हूँ सारे लोगों से इस अभियान में सम्मिलित हों और इसको सफल बनावें। मेरा तो जो सोच है कि ग्रामीण क्षेत्र का बिहार में पहले सबसे बड़ा ये मेडिकल कॉलेज हो प्लस हॉस्पिटल हो। इसके बाद अगर बिहार में नंबर 1 हो जाता है उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि पूरे इंडिया में नंबर 1 ग्रामीण क्षेत्र का मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल हो, ताकि दूर दूर तक लोग आएँ और जितने भी दानकर्ता हैं, जितने भी CSR पेमेंट करने वाले लोग हैं, वो सारे लोग आएँ, जुड़ें, देखें, संस्था को चलावें। संस्था हमारी नहीं है, अकेले की नहीं है, जनता की संस्था है। जनता इसको बढ़िया से प्रोत्साहित करे, जनता चलाए। यही मेरा अनुरोध है लोगों से। धन्यवाद। तो देखिए, सरकार की अगर किसी भी योजनाओं का सही रूप से ज़मीनी स्तर पे अगर विकास हो रहा है तो वो है यहाँ श्रीनिवास जी हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेज। हमारे साथ इस कॉलेज की वाइस चेयरमैन भी हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। आप लोग यहाँ पे आए और इस संस्था के बारे में जानने की कोशिश की और जन तक पहुँचाने का लक्ष्य आपने शुरू किया। अभी भी बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट रह जाता है कि महज 50 रुपया में इलाज होता है यहाँ। जी, हमारे यहाँ OPD का जो भी पर्ची कटता है वो सिर्फ 50 रुपये का कटता है और उसमें भी प्लस पॉइंट बहुत सारी आती है कि अदरवाइज़ कहीं हॉस्पिटल में जाते हैं प्राइवेट में दिखाने तो 20 दिन या 15 दिन ही वो वैलिड रहता है, लेकिन मेरे यहाँ पूरे 30 दिन वैलिड रहता है। मतलब पूरे 1 महीना तक? जी। आपको अगर अर्थों की प्रॉब्लम हुई, आप आए वहाँ पे और आपने अर्थों का पर्ची कटाया और उनसे मिलने के बाद अगर कोई आपकी गायनी की प्रॉब्लम आ गई तो उसी पर्ची से आपको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है गायनी में, ना कि आपको फिर से रजिस्ट्रेशन कराना या फिर से कोई 50 रुपये की पर्ची कटाना। ये प्लस पॉइंट भी है उसमें जुड़े हुए। आर्यन 24 न्यूज़ के तमाम दर्शक जो है आपको देख रहे हैं, उन लोगों से क्या कुछ अनुरोध करिएगा? मैंने पहले भी अनुरोध किया था कि ये संस्था एक बहुत ही पैमाने पे बनाया गया है
जिसमें बनाने वाले हमारे जो चेयरमैन साहिब श्रीनिवास प्रसाद जी हैं, जो छपरा से ही उनकी जो बिलोंग करते हैं, जिन्होंने इंडिया के बहुत जगहों पे जा कर के भिन्न भिन्न प्रकार की वहाँ पे बिजनेस किए और लोगों को सेवा सर्विस दिए। लेकिन उनका जो लक्ष्य था कि हम अपने ज़िला में एक ऐसी चीज़ को शुरू करें जो हमारे ज़िला के लोगों को भी सुख सुविधा मिले, है ना, ये सोच करके यहाँ पे लाया गया। और जो उन्होंने जिस उद्देश्य से इसको यहाँ पे किया है, यहाँ पर जो 605 बेड का जो हॉस्पिटल उन्होंने दिया है, और यहाँ पे हर तरह के डॉक्टर, जैसे बड़े बड़े जहाँ एसोसिएट प्रोफेसर, ये सारे लोग यहाँ पे आते हैं और इलाज भी करते हैं, है ना। आप समझ सकती हैं कि उन लोगों का कितना खर्च वो बर्डन आज उठाते हैं, जो कि सेल्फ उठाना पड़ता है, उनको कहीं से कोई योगदान नहीं है। लेकिन हमारा यही उद्देश्य है इस चीज़ों को जन जन तक पहुँचाए, ताकि जिस लक्ष्य से हमारे चेयरमैन साहब ने इस चीज़ को यहाँ पे लाया है, इसकी अच्छी सर्विस जन जन को मिले। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगी, सीनियर सिटीजन कार्ड, कोई भी व्यक्ति अगर जैसे कि गवर्नमेंट जॉब में हो, गवर्नमेंट से पेंशन प्राप्त करता हो, या कितने भी अमीर हो, उससे कोई वो नहीं है, उनका सीनियर सिटीजन कार्ड जो प्रधानमंत्री योजना के तहत बनता है, जैसे आयुष्मान जैसा ही वो भी हुआ, जो 5 लाख का मुफ्त इलाज उनको साल में हो सकता है, वो भी हमारे यहाँ ही बन जाएगा। और जो ज़्यादातर फोकस हमारे यहाँ आयुष्मान कार्ड पे दिया जा रहा है कि आयुष्मान के तहत हमारे यहाँ इलाज करावें। ये जो सिर्फ एक हॉस्पिटल नहीं है, ये मेडिकल कॉलेज है। मेडिकल कॉलेज में हर तरह के डॉक्टर, प्रोफेसर, एपी यहाँ पे मौजूद रहते हैं। आप समझ सकते हैं कि जहाँ पे डॉक्टर को पढ़ाने के लिए डॉक्टर यहाँ पे हैं, तो हमारे यहाँ मरीजों का इलाज कैसा होता होगा। कहीं डॉक्टर की कमी नहीं, हमारे यहाँ 10-10 एनेस्थेटिक हमेशा उपलब्ध रहते हैं, अर्थों से ले करके। और मैं आपको बताऊँ कि जनरल सर्जन, अर्थो सर्जन, और उसके बाद ये आपको बता देते हैं न्यूरो, यूरो, हर प्रकार के माने इत्यादि सर्जन हमारे यहाँ उपलब्ध रहते हैं। मतलब कह सकते हैं कि जितनी भी रोगे हैं सबका इलाज इस हॉस्पिटल में एक ही छत के नीचे हो जाता है। बिल्कुल। और आज के डेट में हम लोग कम से कम पर डे 15 से 20 हमारे यहाँ सर्जरी होती है। हमारे यहाँ ओपीडी कम से कम 800, 50, 900, 700 ऐसे करके हमारे यहाँ ओपीडी होता है। लेकिन मैडम एक बात पूछना चाहेंगे कि ये तो गरखा के भैंसमारा में स्थित यह हॉस्पिटल है, कहाँ से लोग यहाँ इलाज कराने आते हैं? मैडम अभी तो जहाँ तक मैंने जाना है कि यहाँ से तो माने करीब लोग सभी लोग आते ही हैं, लेकिन जैसे जलालपुर हो गया, बनियापुर हो गया, जो यूपी का ये बॉर्डर जहाँ से पड़ता है वहाँ के लोग हो गए, गोपालगंज, सिवान और आरा जिला से, क्योंकि छपरा आरा पुल जो बना दिया गवर्नमेंट ने, बहुत ही अच्छा किया, वो लोग भी हमारे यहाँ की सर्विस जो ले रहे हैं, अच्छा लाभ उठा रहे हैं वो लोग, है ना। तो आप लोग अब पूरा जिला में जगह जगह निःशुल्क कैंप का भी आयोजन कर रहे हैं? जी मैडम, हम लोग जगह जगह कैंपिंग करवाते हैं, जहाँ पे जैसे आँख के डॉक्टर हो गए, जनरल मेडिसिन के डॉक्टर हो गए, पीडिया के डॉक्टर हो गए, अर्थो के डॉक्टर हो गए, और हमारे नर्सिंग टीम के साथ जाते हैं वहाँ पर, और जा कर के गाँव-गाँव कैंप लगाते हैं। वहाँ निःशुल्क शिविर लगा करके उनको जांच किया जाता है, और वहाँ पे स्वास्थ्य संबंधित जो भी पीड़ित लोग मिलते हैं उनको अपने ही जैसे कि गाड़ी से उनको अपने हॉस्पिटल में लाया जाता है, और उनको आयुष्मान के तहत उनका फ्री हेल्थ चेकअप से लेकर के अगर उनको एडमिट की ज़रूरत होती है तो उनको एडमिट कराया जाता है, जिसमें आयुष्मान के तहत जो हम दिया गया है उसमें रहना, खाना, दवा, जांच और आवागमन की सुविधा भी हम लोग उसमें मुहैया कराते हैं। और जब हम उनको यहाँ से डिस्चार्ज करते हैं तो जो डॉक्टर के अकॉर्डिंग जो प्रिस्क्राइब किया रहता है प्रिस्क्रिप्शन पे, वो मेडिसिन भी हम लोग साथ में उनको दे करके और अपने यातायात की सुविधा से उनको घर तक पहुँचाते हैं। लेकिन अपने ही गाड़ी से उनको उनके घर तक वापस छोड़ते हैं? जी मैडम जी। और ऐसे भी हमारे यहाँ यातायात की सुविधा है, एम्बुलेंस की सुविधा है, और जैसे किन्हीं को अगर जैसे कि सीनियर सिटीजन कार्ड नहीं हुआ, आयुष्मान से रिलेटेड उनके पास कोई ऐसी योजना का कार्ड नहीं है, तो हमारे यहाँ बहुत कम पैसों में इलाज किया जाता है। मतलब दूसरे हॉस्पिटल की अपेक्षा यहाँ बहुत ही कम खर्च में गरीबों का इलाज हो जाएगा। जैसे में हमारे एक छत के नीचे जैसे सेंट्रल लैब है, जिसकी पैथोलॉजी जांच जितने भी होते हैं हमारे यहाँ हो जाते हैं, तो हमको भी ज़्यादा खर्च नहीं पड़ता है।
तो इसलिए हम लोग पब्लिक से भी बहुत कम खर्च लेते हैं। हमारे यहाँ 3 अल्ट्रासाउंड लगे हुए हैं, हमारे यहाँ CT स्कैन लगे हुए हैं, हमारे यहाँ MRI लगे हुए हैं, हमारे यहाँ OBGV होता है, हमारे यहाँ डायलिसिस भी होता है, हमारे यहाँ ICU NICU की हर चीज़ की सुविधा है। हमारे यहाँ 11 मॉड्यूलर OT है मैडम, जिसमें पर डे सर्जरी चलता है। मतलब यूँ कह सकते हैं कि यह हॉस्पिटल जो है वो गरीबों के लिए वरदान बना हुआ है। जी, गरीबों के लिए तो एक ऐसा वरदान है मैडम कि मैं हॉस्पिटल में, मैं क्या, मेरे चेयरमैन साहब भी कम से कम 10 से 11 घंटा 8 घंटा खुद रहते हैं। और यहाँ पे ऐसे ऐसे गरीब लोग आते हैं जिनके पास 10 रुपए नहीं होते हैं और उनका इलाज 2 लाख 3 लाख का होता है, और वो उनको इलाज यहाँ दिया जाता है। बहुत सारे पेशेंट ऐसे रोते बिलखते आते हैं, उनके पास पैसे नहीं होते हैं, उनको इमीडिएट हमको ICU में लेना पड़ता है। तो आप ही समझिए कि आज का ICU का खर्च, अगर प्राइवेट किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो क्या है, सिर्फ ICU का खर्च मुझे लगता है कि 12 से 15 हज़ार रुपये ऐसे लोकल में लोग लेते हैं। उनको आयुष्मान के तहत 1 रुपया भी नहीं लगता है। आयुष्मान कार्ड जो एक वरदान के रूप में बना, और उसका नियमित पालन हम लोग करते हैं और चाहते हैं कि आयुष्मान के तहत जो भी नियमावली बनी है उसके अंतर्गत ही कार्य करें, और एक इंसानियत के नाते उसमें अपनी बेहतर योजनाओं को जोड़ करके बेहतर सर्विस हम पब्लिक को प्रदान करें। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को भी नमस्कार, और सारे जितने भी हमको देख रहे हैं सबको मेरे तरफ से नमस्कार। और हमारे संस्था के तरफ से कोई भी त्रुटि हुई हो तो उसको शिकायत के रूप में नहीं लें, और हमसे मिलें, हमसे बात करें। हमारे चेयरमैन साहब बैठते हैं, उनसे बात करके उस शिकायत को दूर करें, लेकिन हमारे यहाँ की सर्विस अवश्य लें। धन्यवाद। तो देखिए, अभी भी जिन लोगों के मन में ये संदेह है कि महज 50 रुपया है डॉक्टर का फ़ी, जिससे आप परामर्श ले सकते हैं डॉक्टरों से, तो अन्य हॉस्पिटल में, लगभग हॉस्पिटल में ये देखा जाता है कि 300, 400, 500, 600 डॉक्टर का फ़ी रहता है। लेकिन यहाँ सिर्फ और सिर्फ 50 रुपया में आप परामर्श शुल्क उसको कहेंगे, आप ले सकते हैं। दूसरी बात ये है कि आपके पास अगर आयुष्मान कार्ड है या फिर राशन कार्ड है, और डॉक्टर अगर आपको भर्ती ले लेते हैं, तो जितना भी खर्च आएगा वो सब के सब एकदम निःशुल्क होगा, एकदम फ्री में किया जाएगा। बाकी हमारी बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर रख दीजिएगा। और अत्यधिक जानकारी चाहिए इस हॉस्पिटल से रिलेटेड तो जो स्क्रीन पर नीचे नंबर दिया गया है उस नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा।